बाबर कादरी साहब, हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करनी है, हमें खत्म हो गई बात। मुझे एक बात कहनी है प्लीज। राजीव त्यागी, लोग आते हैं, देखिए बाबर कादरी अभी भी ये बात कर रहे हैं कि देश के ना तो उनको संविधान पे मुझे लगता है भरोसा है, न देश की सेना पे भरोसा है, और न देश के आवाम पे भरोसा है, जिस तरह की बात को कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, मेरे राजीव प्रताप रूडी जी के वक्तव्य से 10 मतभेद हैं। मैं निश्चित रूप से राजीव प्रताप रूडी जी को साधुवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि देश में सीज फायर वायलेशन बड़ी है, और निश्चित रूप से बड़ी, इसमें कहीं को दुराई नहीं। वो डिबेट किसी और दिन कर लेंगे। आज सेना के जवान शहीद हुए हैं, सेना के जवानों की शहादत के दिन भी यदि हम राजनीति करेंगे और उसको हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे तो कैसे हम देश को आगे बढ़ाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं। देश की सरकार की नीतियों की आलोचना मैं करूंगा, हर बात करूंगा, लेकिन देश की सेना की जहां बात आएगी, आतंकवाद की जहां बात आएगी, देश के शहीदों की जहां बात आएगी, मैं निश्चित रूप से अपने देश के साथ खड़ा हो जाऊंगा और उस बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए देश की सेना पे, देश के शहीदों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अजय मैं आपके पास आना चाहता हूं, माफी भी चाहता हूं। डॉक्टर अजय, दरअसल देश के सामने बहुत बड़ी परेशानियां हैं, समस्या है, देश पूरी दुनिया इस समस्या से, कोरोना से जूझ रही है, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, बाय प्रोफेशन भी हैं, लोगों को तमाम सारे सवाल हैं, कम्युनिटी स्प्रेड से लेकर तमाम सारे विपक्ष के भी तमाम जर्नलिस्ट भी जानना चाहते हैं। और आज का दिन सबसे दुखद दिन है। एक तरफ तो हम अपने शहीदों को देख रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और एक तरफ जो आम नागरिक है उसकी चपेट में आ रहा है। 195 की आज आंकड़ा है 24 घंटे के अंदर। तमाम सारे सवालात हैं। अब इन सवालातों के बीच में शराब की बंदी, उसके बाद खुलना, उसका और खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के सारे परकच्चे उड़ जाना, तो इन मुद्दों को लेकर जनता भी जानना चाहती है। आपने भाई शराब की दुकानें अगर खोल दी तो ये फिर क्या हुआ? सोशल डिस्टेंसिंग के तो सारी स्थितियां तो आपने देख ली कैसे रही, तो ये फिर क्या हुआ? इसके मायने क्या हुए? डॉक्टर अजय। देखिए प्रतीक, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि थर्ड लॉकडाउन अब हम लोग शुरू कर चुके हैं, और केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गाइडलाइंस दी कि किन किन चीज़ों को खोला जाएगा। अब ये केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेवारी है कि इन चीज़ों को खोलने से अव्यवस्था कितनी बढ़ेगी और उस अव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकारों को क्या करना है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आज शराब की दुकान पे भीड़ मची इसलिए पहली बार हम ये देख रहे हैं। 24 मार्च को जब लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था, आपको याद होगा, 5 मिनट के बाद इसी तरह से किराना की दुकान और सब्जियों की दुकान में लोगों की मारामारी मच गई थी, टॉयलेट पेपर तक गायब हो गए थे। तो ये पैनिक क्रिएशन होता है, लेकिन इस पैनिक क्रिएशन का मैनेजमेंट तमाम सरकारों को, राज्य सरकारों को करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन को हम अब बहुत लंबे समय तक तो जारी रखेंगे नहीं। कल को आप एयरपोर्ट भी खोलेंगे, कल को आप रेलवे स्टेशन भी खोलेंगे, कल को आप मेट्रो भी खोलेंगे, भीड़ वहाँ भी होगी। तो लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। कोरोना के साथ अभी हमें रहना है 5-6 महीने, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की। तो इसको सिर्फ एक शराब से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हालांकि मेरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी है, हम लोग को इस तरह से कोई समस्या नहीं है, लेकिन खुलेगा तो हर चीज़ खुलेगी, एक के बाद एक खुलेगी। राज्य सरकारों को जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो केंद्र की गाइडलाइंस का कैसे अनुपालन करते हैं, और उसमें एक समन्वय बैठाना पड़ेगा। अजय जी, फिर लोगों ने, आपने सख्ती दिखाई, बहुत सख्ती दिखाई, लोगों ने उस सख्ती का पालन भी किया, घर पे भी रहे। अब इसका मैं आ रहा हूँ सैयद बाबर साहब, क्या हुआ? शराबियों के खिलाफ कुछ बात नहीं कर रहे हैं। कौन सा आसमान टूट गया, बताइए मुझे। तबलीगियों के खिलाफ आपने क्या कैंपेन चलाई, आप बताएं। मैं शराबियों के खिलाफ ही बात कर रहा हूँ, हुजूर आली। मैं हुजूर आली कहा, ये कौन सी बात हुई बाबर कादरी साहब? मैं शराबियों के खिलाफ ही बात कर रहा हूँ, ये कौन सी बात हुई? अपोजिशन के स्पोक पर्सन बैठे हैं कांग्रेस के, वो पूछेंगे ना। बोल रहे हैं नॉर्मल है, ये बोल रहे हैं नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है? मैंने क्या कहा नॉर्मल है? किसने कहा नॉर्मल है? कादरी साहब, किसने कहा नॉर्मल है? सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है, इतने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। क्या कुछ लोगों को आपने देखा वहां पे, तबलीगियों को, तो उनके पीछे ही पड़े, इस्लाम के पीछे, मुसलमानों के पीछे। फिर जहां देखो मुसलमान उसकी पिटाई की। क्या करते हैं आप? हिंदुस्तान का क्या हाल कर दिया आप? देखिए कादरी साहब, एक बात, कादरी साहब आपको या तो मेरे बारे में नहीं पता, कादरी साहब या तो ममता, मैं आ रहा हूँ, राजीव जी आ रहा हूँ। कादरी साहब, या तो आपको मेरे बारे में नहीं पता, या भैया जी कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में नहीं पता नहीं। आपका इंटेंशन क्या है मुझे नहीं मालूम। राजीव प्रताप रूडी कुछ कहना चाहते हैं, मैं राजीव जी आ रहा हूँ।
राजीव प्रताप रूडी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, प्रताप रूडी, मैं प्रतीक साहब से इतना कहना चाहता हूं कि मैं जनरली मैं प्रतीक साहब ये कहना चाहता हूं कि ये कादरी साहब बैठे हैं और हम लोग अपने आप को केंद्रित कर लिए हैं इनके वक्तव्य के ऊपर। मेरा सिर्फ इनसे यही आपको बताना है कि ये कश्मीर के वकील हैं, विश्वविद्यालय के राजनीति में आतंक बढ़वाने का काम करते हैं और 2016 में इनको पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने शील्ड ऑफ ऑनर दिया। तो इनकी लॉयल्टी कहाँ है, इनका सम्मान कहाँ है, इनका दिल कहाँ है, ये इस पूरे भारतवर्ष को पता होना चाहिए इस चैनल में कि ये व्यक्ति कौन है और हम लोग इनसे जवाब लेकर के अपना केंद्रित उत्तर ना करें। हमारे पास देश के भीतर विमर्श करने के लिए कोविड में बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी भी है और हम चर्चा भी करना चाहिए। त्यागी जी ने भी यही बात कही, बिल्कुल, मैं त्यागी जी ने भी यही बात कही। सही बाबर कादरी साहब, आप अगर पैनलिस्ट हैं, आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करिए, वरना पैनल में